हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के किस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पंक्ति को रखनी बना करके अनीता बहुत खुश हो रही होती है और पंक्ति से कहती है आज तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम अनीता शर्मा की बेटी हो। और कहती है जाओ जा करके अपने कपड़े पैक कर लो, तुम्हें दिल्ली जाना है ना। तभी पंक्ति मायूस होकर के चली जाती है। उसके बाद अनीता शर्मा तराजू में रखे हुए पैसों गड्डी लेकर के चूमने लगती है और कहती है आज तो छप्पर फाड़ के मिला है। उधर आन पंक्ति के ठुकराए जाने के बाद देवदास बन चुका होता है और शराब की बोतल लेकर के सड़कों पर घूमते हुए शराब पी रहा होता है और अनीता शर्मा और पंक्ति की बातें याद कर रहा होता है और रास्ते में चलते हुए लोगों से टकरा रहा होता है। लोग भी उसे पहचान करके कह रहे होते हैं कि यह तो वही है ना, अभी तो जेल से छूटा है। जेल से छूटे हुए टाइम भी नहीं हुआ और फिर से चालू हो गया, तो जेल से छूटने ही नहीं चाहिए था। उधर पंक्ति भी अपने घर पर अपने गहने और मेकअप निकाल रही होती है और उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अपने कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगती है और आहान को याद करके रोने लगती है। उधर आहान भी पूरे शहर में शराब पी करके भटक रहा होता है। पंक्ति अपने हाथ में आहान की तस्वीर के लिए उसकी कई बातें याद कर रही होती है, जिसमें उसने कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, एक बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा अच्छा हस्बैंड बनूंगा। तभी वो फोटो उसके हाथ से छूट जाता है। उधर आहान भी सड़क पर चलते हुए लहरा करके गिर जाता है। लोग उसे संभालते और उसे पूछने लगते ऐसे कौन दारू पीता है भैया। पर आहान उन लोगों की एक नहीं सुन रहा होता और बहुत नशे में होता, जाकर के सड़क के बीच डिवाइडर पर बैठ जाता है। उधर पंक्ति रंगोली की दी हुई धमकियों को याद कर रही होती है, जिसमें उसने कहा था कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि आहान तुमसे नफरत करने लगे। ये सोच करके रो रही होती है और अपना बैग निकाल करके अपने कपड़े भरने लगती। उधर आहान पंक्ति के गम में पागल सा हो जाता है। उधर पंक्ति का खरीदार रणधीर रंगोली के घर पहुंच जाता है। रंगोली उसको देख करके बहुत खुश हो जाती है और जाकर के उसके गले लग जाती है। रणधीर ड्रिंक उठा करके ड्रिंक पीने लगता है और रंगोली से कहता है कि फोन तो तेरा तभी आता है जब तू किसी मुसीबत में होती है, नहीं तो तू सीधे मुंह बात नहीं करती। रंगोली भी कहती है क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम में हूं ना तो आप ही एक हैं जो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। यह सुन करके रणधीर उस दिन को याद करने लगता है जब रंगोली का फोन आया था और रंगोली ने रोते हुए उससे कहा था मैं हार गई, पंक्ति ने मुझे हरा दिया, सबके सामने एक लूजर बना दिया। और तभी रणधीर ने उससे कहा था कि तेरे हार की गाड़ी जो है ना वो जीत के स्टेशन तक जाती है ना, उसे रणधीर एक्सप्रेस कहते हैं, तू चिंता मत कर, मार गोली टेंशन को, और आ रहा है तेरा भैया। और रंगोली से कहने लगता है मैंने कसम दी थी ना तेरी माँ को कि तेरी आंखों से कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और कहता है वैसे भी स्टार कोई लोड नहीं लेते, वह तो जब लोग उसे अकेले होने का एहसास दिलाते हैं ना तब जाकर वो बीमार पड़ते हैं। और वो कहता है तुझे पता है 100 करोड़ की डील चल रही थी मेरी, पर तेरा फोन आने के बाद उस डील को लात मार के स्पेशल जेट बुक करा करके तेरे लिए यहाँ आया हूँ और अब तेरे लिए मैंने 25 करोड़ की रखने की ले ली है। ये सुनकर के रंगोली उससे गिनाने लगती है 23 करोड़ 72 लाख। ये सुनकर के रणधीर कहने लगता है ऐसी चिपड़ी वाली बातें मत कर, मुझे रुपए रुपए का हिसाब बता रही हो तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो पैसा पैसा करते। और कहता है आज बहुत खुश होगी ना तुम, आज तेरी दुश्मन तेरी भाई की फुल टाइम रखनी बन गई है, यही चाहती थी ना। ये सुनकर के रंगोली भी उस दिन को याद करने लगती है जब वो रणधीर से मिलकर के यह सारा प्लान बनाती है। और रणधीर कहता है तुम तो हुक्म करो कि उस आहान को किस तरह से पैकेट में बढ़िया से पैक करके तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं। और कहता है रही बात पंक्ति की तो उसको तो हम मार देंगे। रंगोली कहती इतना आसान नहीं है पंक्ति के साथ में कुछ बहुत बुरा करना। कहती कि तुम एक काम करो, पंक्ति को अपनी रखनी बना लो और यहाँ से ले जाओ, वैसे भी आपने इतनी रखनी रखी हुई है, एक मेरे कहने पर भी रख लो और आहान को तो मैं संभाल लूंगा। और यह सारी बातें याद करके खुश होने लगती है। रणधीर भी उससे कहता है पहले तो मुझे टेंशन हो गया था कि कहीं मेरे 25 करोड़ पानी में न चले जाए। जब मैंने पंक्ति को देखा तब मुझे पता चला कि वो तो बहुत बढ़िया है, ऐसी लड़कियां तो हमारी दिल्ली में नहीं मिलती। तभी रंगोली कहती है पहला स्टेप तो पूरा हो गया, आपको पता है ना आगे क्या करना है, पंक्ति को यहाँ से दूर ले जाना है। रणधीर कहता है देखो किसी की दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तेरी मम्मी ने तुझे बताया नहीं कि रणधीर जब किसी काम का बोझ अपने सर पर ले लेता है तो तुम उस काम का बोझ अपने सर से उतार दो। उधर पंक्ति अपने कपड़े पैक करके तैयार हो जाती है। तभी अनीता कहने लगती है अभी इसकी जरूरत नहीं है। पंक्ति पूछने लगती है वह तो कह के गए ना कि अभी आकर गाड़ी लेकर आ रहे हैं। अनीता कहती 24 घंटे बाद में डिसाइड करेंगे, अभी 24 घंटे तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। तभी पंक्ति के फोन में अपर्णा का कॉल आने लगता है पर पंक्ति नहीं उठाती है। देख करके अपर्णा परेशान होने लगती है, सोचने लगती है ना आहान का कुछ पता है ना पंक्ति फोन उठा रही है। तभी रीचा कहती जरूर कोई नया ड्रामा होगा। अपर्णा रीचा को डांटते हुए कहती तुम अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो बुरा भी मत कहो। और कायरा से कहती कायरा तुम उदय को फोन लगा के कंफर्म करो। उधर आहान को नशा बहुत ज्यादा हो जाता है और वो सड़कों पर गिरने लगता है। तभी सामने से आ रही कार आने का भी उसको होश नहीं होता है।
लोग उसे हटने के लिए कहते हैं, पर वह इस हालत पे नहीं होता कि हट पाए। तभी वह गाड़ी आकर के आन से टकरा जाती है, और तभी आन उस गाड़ी से टकरा करके बैठ जाता है। तभी उस गाड़ी में से रंगोली निकल कर आन को उठाने लगती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। आन रंगोली को देख करके और गुस्से में आ जाता है और उसे हटने के लिए कहता है और कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी जिंदगी तुमने खराब करके रख दी है। रंगोली कहती है, आन यहाँ पर हंगामा मत करो, कार में बैठकर बात करते हैं। रंगोली आन से माफी मांगने लगती है और कहती है, आन मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं गलत थी, इसलिए तो मैंने उसके पास सॉरी बोला। और कहने लगती, मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ इसलिए किया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मैं इस हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, चलो तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। और उसे अपने गाड़ी में बिठा देती है और उसे लेकर चली जाती है। उधर उधर पंक्ति के घर पहुँचता और दरवाजे पर बेल बजा रहा होता है। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। उधर खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करता है कि कोई अंदर है क्या, पर अंदर सब जगह अंधेरा होता है और अनीता और पंक्ति घर में अंधेरा करके अंदर ही बैठी होती है, पर उदय को रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। तभी उदय के पास कायरा का फोन आता है। उदय बताता है कि कायरा यहाँ पर घर पर कोई नहीं है और आहान का भी फोन नहीं लग रहा है। कायरा अपर्णा को बताती है कि आहान और पंक्ति दोनों उसके कॉल नहीं उठा रहे हैं। अपर्णा भी सोचने लगती है, अनीता और पंक्ति जा कहाँ सकते हैं। उधर पंडित जी कहते हैं कि अपर्णा जी, पूजा का मुहूर्त खत्म हो चुका है, अब पूजा नहीं कर सकते। तभी वहां पर आवाज आती है, पूजा का मुहूर्त अभी शुरू हुआ है। पंडित जी और सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। वहां खड़ा होता है आहान। आहान को नशे में की हालत में देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है। तभी रंगोली उसको संभालती है। अपर्णा परेशान होकर के आहान से पूछने लगती है, क्या हालत बना रखी है तुमने। रंगोली कहती है, आंटी मुझे यह रास्ते में मिला, इस हालत में यहाँ पर मैं लेकर आ गई। आहान रंगोली को गुस्से में घर से निकल जाने के लिए कहता है। रंगोली भी झूठे आंसू दिखाते हुए वहां से चली जाती है। मानो आहान से पूछने लगता है, आहान ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं होगा, हम यहाँ तुम्हारा और पंक्ति की शादी की तैयारी कर रहे हैं। और आहान कहता है, शादी की तो सिर्फ तैयारियां चलती पापा, पर होती कभी नहीं है। और कहता है, आज होगा सबका स्वाहा, और अपने हाथ की शराब की बोतल पैक करके छोड़ने लगता है। यह देख करके अपर्णा चौंक जाती है। उधर रंगोली पंक्ति के घर पहुंच जाती है। पंक्ति रंगोली से कहती है, मैंने अपनी पहली शर्त पूरी कर दी, आहान अब मुझसे नफरत करने लगा, और दूसरी शर्त भी पूरी कर दूंगी यहाँ से जाने की, लेकिन अब तुम्हारी बारी है मुझे सबूत देने की। रंगोली हंसने लगती है और पंक्ति से कहती है, पंक्ति तुम जिस दिन यहाँ से चली जाओगी ना और आहान मेरा हो जाएगा ना, उस दिन मैं तुम्हें सबूत दे दूंगी। ये सुनकर के पंक्ति को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगती है, धोखेबाज, अब मैं देखती हूँ कि मेरे प्यार में ज्यादा ताकत है तुम्हारी घटिया चालों में। रंगोली पंक्ति से कहती है, हकीकत में वापस आ जाओ मैडम, वह जो शादी की रस्में तुमने अधूरी छोड़ी थी ना, वो आहान के साथ में मैं पूरी कर लूंगी। तुमने तो तुम्हारी रस्में पूरी कर ली ना, रखनी बनकर। पंक्ति कहती, मैंने पहले भी एक रखने की जिंदगी जी है, आगे भी जी लूंगी, मगर तुम्हें अगर मुझे तोड़ना है ना, तो तुम्हें इससे भी कुछ बड़ा करना होगा। और कहने लगती, देखना रंगोली, एक दिन तुम्हारी ये सारी चालें है ना तुम पर ही भारी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है एक लड़की की इज्जत इतनी कमजोर नहीं होती कि एक जरा सी ठेस लगने की वजह से खत्म हो जाए। और वैसे भी मुझे जिल्लत की जिंदगी जीने की आदत है, पर तुम क्या करोगी रंगोली। रंगोली कहती, तुम्हारी इज्जत की कैसे पड़ी है, मैं तो बस तुम्हारी लव स्टोरी खत्म करना चाहती थी, जो मैंने कर दी। अब आहान के लिए तुम हमेशा हमेशा के लिए एक रखनी ही रहोगी। और कहने लगती, मेरी दूसरी शर्त के मुताबिक तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ और आहान मेरा हो जाएगा। तभी पंक्ति कहती है, जो तुम्हें आज मेरी कमजोरी लग रही है ना, कल वही मेरी ताकत बनेगी। और अगर भगवान ने साथ दिया ना, तो अगले 24 घंटों में मेरी लव स्टोरी खत्म नहीं होगी, बल्कि उसका एक नया चैप्टर शुरू होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।